हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। आप लोग तो कल के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे क्योंकि आप लोगों को भी पता चल गया है कि 28 तारीख का बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम था और आप लोगों ने दिया भी है। तो किन किन बच्चों ने बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम दिया है वो मेरे वीडियो को जरूर ही लाइक करें और वो वीडियो मेरा देखना ना भूलें क्योंकि आप लोगों को भी इससे बहुत ही जरूरी महत्वपूर्ण वीडियो बना के लाई हूँ क्योंकि आप लोगों को उससे आप लोगों को एकदम सही उत्तर आप लोग मिला सके। तो आप लोगों को बता दूं, ये है बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर जो आप लोगों को सामान्य जानकारी से आप लोगों को यह वीडियो लाया गया है। तो आप लोगों ने कितना सही टिक किया है सामान्य ज्ञान में आप लोग ये जरूर ही मिला ले। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आप लोगों के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, मालगुडी डच के लेखक कौन थे? पहला था मुल्कराज आनंद, दूसरा था आर.के. नारायण और तीसरा है आर.के. लक्ष्मण और चौथा है मुकुल केशवन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर.के. नारायण, यानी आप लोगों का बी नंबर सही उत्तर हो गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 मार्च को, यानी आप लोगों का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो ये आप लोगों को पहला बता देती हूँ, रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा है बंकिम चंद्र चटर्जी, तीसरा है सर मोहम्मद इकबाल और चौथा है सरोजनी नायडू। तो बच्चे ने यहाँ पे गलत टिक मारा है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी आप लोगों का भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता है वो है बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी बी नंबर आप लोगों का सही उत्तर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यहाँ पे है साहित्य, इतिहास, नाटक, नृत्य। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा इतिहास, यानी बी नंबर आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? पहला है मंगल, दूसरा है बुध, तीसरा है शुक्र और चौथा है शनि। तो किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को, यानी ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या चाहिए? पहला है 25, दूसरा है 30, तीसरा है 35 और चौथा है 40। तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 होनी चाहिए। तो आप लोगों का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी होती है? तो पृथ्वी की उपग्रह की संख्या कितनी होती है? तो आप लोगों को बता दूं, 1 होती है, यानी आप लोगों का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, WTO का पूर्ण रूप क्या है? पहला है वर्ल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी तो अगला क्वेश्चन मिलाते रहिए। निम्नलिखित में से किस राज्य को कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है? तो पहला है गुजरात, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है उड़ीसा और चौथा है आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, किस राज्य में? तो वो है उड़ीसा में, यानी आप लोगों का सी नंबर सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी कौन थी? पहला है प्रतिमा पाटिल, दूसरा है द्रौपदी मुर्मू और तीसरा है इंदिरा गांधी और चौथा उपयोग में से कोई नहीं। तो भारत की प्रथम राष्ट्रपति कौन थी? जो महिला थी वो थी प्रतिमा पाटिल, यानी ए नंबर आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे डैश, केरल की राजधानी कहाँ है? तो ये तो सारे विद्यार्थी को पता ही होगा कि केरल की राजधानी कहाँ है। तो आप लोगों का तिरुवनंतपुरम, यानी बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा।
तो चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? आप लोगों का ऑप्शन नंबर है रोनाल्डो, दूसरा है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, तीसरा है मैगोलन और चौथा है एडमंड हिलेरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, यानी एडमंड हिलेरी, यानी डी नंबर आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाला पहला व्यक्ति जो था। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, किस विटामिन को सनसाइंस विटामिन के रूप में भी जाना जाता है? तो पहला है विटामिन ए, विटामिन B20 और तीसरा है विटामिन सी और चौथा है विटामिन डी। तो आप लोगों को बता दूं यहाँ पे जो विटामिन डी है जो सनसाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है, यानी डी नंबर आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद समानता अधिकार से संबंधित है? पहला है अनुच्छेद 14, दूसरा अनुच्छेद 19, तीसरा अनुच्छेद 21 और चौथा अनुच्छेद 32। तो अनुच्छेद 14 से संबंधित है समानता का अधिकार, यानी आप लोगों का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के 17। अगला क्वेश्चन है आप लोगों को कंप्यूटर से संबंधित, तो इसीलिए हम आप लोगों को बता दिए थे कंप्यूटर बीएड एंट्रेंस एग्जाम में जो भी हो, बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों को कंप्यूटर से संबंधित 1-2 क्वेश्चन पूछते ही हैं, हर बार पूछता है और इस बार भी पूछा है। तो आप लोग देख सकते हो पहला क्वेश्चन क्या है कंप्यूटर से संबंधित, कंप्यूटर का जनक के रूप में किससे जाना जाता है? तो कंप्यूटर के जनक कौन है और किसके नाम से जाना जाता है? तो पहला है जॉन थॉमस, दूसरा है जुकरबर्ग, तीसरा है चार्ल्स बेबेज और चौथा है उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज, यानी आप लोगों का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सबसे गहरा सागर है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और उत्तरी ध्रुवी महासागर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रशांत महासागर, यानी ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, भारत के जनहित याचिका PIL के अवधारण किस देश से प्रेरित है? तो बहुत बच्चे ने ब्रिटेन भी लगाया था, लेकिन आप लोगों को सही उत्तर बता दूं, इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका, यानी आप लोगों का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर से ही संबंधित है, तो इस बार सामान्य जानकारी या सामान्य ज्ञान में 3 कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोगों को एक क्वेश्चन बता दिया गया है और दूसरा है स्पेस एक्स ने किस नाम से अपने नाम अंतरिक्ष यान का सफल परीक्षण किया था? पहला है स्टारलिंक, दूसरा है स्टारशिप, तीसरा है फाल्कन हेवी और चौथा है ड्रैगन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो स्पेस एक्स के नाम से अपने नाम अंतरिक्ष के सफल परीक्षण किया था। पहला है आप लोगों को इनसे बता दूं स्टारशिप, यानी आप लोगों का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आप लोग फोन का यूज तो करते ही हैं और फोन में हर किसी के पास आजकल UPI नंबर होता है, लेकिन उसका क्या मतलब होता है, वो पूर्ण रूप से क्या है, ये कोई जानता नहीं है। इसलिए हम आप लोगों को आज बताते हैं कि UPI तो हर कोई उपयोग करता है, लेकिन उसके बारे में नहीं जानता और उसका असली नाम क्या है, सिर्फ शॉर्ट नाम जानते हैं UPI, लेकिन उसका पूरा नाम है आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे पूछा गया है UPI का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यानी ये नंबर आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क की विश्वव्यापी प्रणाली है? तो आप लोगों को ऑप्शन देखते हैं, इंटरनेट, दूसरा है वेब पेज और तीसरा है इंटरनेट और एक ऑप्शन और है जो नीचे पे दिख नहीं रहा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो कंप्यूटर का नेटवर्क विश्वव्यापी प्रणाली है वो है इंटरनेट, यानी आप लोगों को हर कोई आजकल इंटरनेट से ही काम करता है और बिना इंटरनेट के आजकल कुछ नहीं होने वाला है, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ जाता है, क्षेत्रफल
में सबसे बड़ा महादेश कौन है? और महादेश कौन है सबसे बड़ा? तो यहाँ पे एशिया आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जनसंख्या के आगे में सबसे आगे एशिया ही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत संविधान किसके अनुमोदन नहीं करता है? पहला है प्रजातंत्र को, दूसरा है धर्मनिरपेक्ष को, तीसरा है प्रभुसत्ता को और चौथा है निरंकुशता को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो भारतीय संविधान अनुमोदन नहीं करता है वो करता है निरंकुशता का, यानी डी नंबर आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए, गांधी जी ने किस वर्ष दांडी यात्रा प्रारंभ की थी? पहला है 1922, दूसरा है 1927, तीसरा है 1930 और चौथा 1932। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1930। गांधी जी का वर्ष दांडी यात्रा कब शुरू हुआ था? 1930 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह नीला ग्रह होता है? तो कौन सा ग्रह नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि। तो जो नीला ग्रह है वो किसके नाम से जाना जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, यानी आप लोगों का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। भारत में असमानता किस कारण से होती है? तो जाति एवं लिंग से, धर्म, लोगों के धर्म से, प्रतिष्ठा से और मौलिक स्तर से। तो आजकल के लोग बहुत ही जाति और लिंग को मानते हैं, इसीलिए आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा जाति और लिंग, यानी ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली आम चुनाव कब हुआ था? पहला है 1947, 1948, 1950, 1951। तो आम चुनाव जो पहला बार हुआ था वो हुआ था 1951 ईस्वी में, 1951 से 1952 में। इसीलिए आप लोगों को यहाँ पे 1952 नहीं दिया गया है, तो इसमें 1951 से शुरुआत हुआ था, इसीलिए 1951 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, विविधता के एकता के वाक्य किसने कहा था? पहला है शहीद भगत सिंह ने, दूसरा है महात्मा गांधी ने, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू ने और चौथा है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो विविधता का एकता का वाक्य किसने दिया था? वो दिया थे जवाहरलाल नेहरू ने, इसीलिए सी नंबर आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। आप लोगों का एकदम निश्चित होके रहिए, क्योंकि आप लोगों को हर सही उत्तर बताया जा रहा है, तो इसलिए आप लोग तन को भी कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए, एक आबादी की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? पहला है साक्षरता पे, दूसरा है निरक्षरता पे, तीसरा है कौशल निर्माण पे और चौथा एक व्यक्ति की स्वास्थ्य पे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो आबादी की गुणवत्ता करता है वो साक्षरता पर करता है, यानी आप लोगों का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। देश का सबसे सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम कौन सा है? पहला है पेट्रोलियम, दूसरा है वायुमार्ग, तीसरा है रेल मार्ग और चौथा है सड़क मार्ग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेल मार्ग, यानी आप लोगों का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, सौरमंडल को हरा कौन सा है? तो सौरमंडल का हरा ग्रह किसे माना जाता है? वो माना जाता है यूरेनस को, यानी आप लोगों का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा कब आरंभ किया गया था? पहला है 1921, 1935, 1930, 1942। तो ये 1935 में आरंभ किया गया था, यानी आप लोगों का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, किसने पूर्व पाकिस्तान को एक स्वतंत्र गणराज्य बांग्लादेश के नए नाम से घोषित किया था? पहला है इंदिरा गांधी ने, दूसरा है शेख मुजीबुर रहमान ने और तीसरा है शेख खालिदा जिया ने और चौथा है काजी नजरुल इल्जाम ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, यानी आप लोगों का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? पहला है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल और चौथा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजगृह। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु को हल्की धातु कहा जाता है? तो ये है लिथियम, यानी सी नंबर आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। महायान भोजन योजना शुरू की गई थी कब?
तो 15 अगस्त 1992 ईस्वी में। क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के पूर्वज भारत के किस प्रदेश से संबंधित है, यानी उसका घर कहाँ पे है? तो तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, गुजरात। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात, यानी डी नंबर आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना कौन किया था? पहला है, आप लोगों को सही उत्तर बता दूं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा ज्योतिबा फूले, यानी सी नंबर आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, कौन शासक प्राचीन भारत का सर्वप्रथम एकीकृत राष्ट्र बनाया था? पहला है आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, यानी बी नंबर आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से संविधान से दिया गया है? तो पहला है आयरलैंड। तो आप लोगों का सही उत्तर क्या हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी आप लोगों का डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। आप लोगों ने सही टिक मार लिया, तो कितना ऑब्जेक्टिव आप लोगों का सही उत्तर हुआ है आप लोग कमेंट में जरूर ही जवाब दें। तब तक के लिए धन्यवाद।